सो अभी पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ ऑक्सीजन। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उपयोग क्या है? यूज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हिंदी में ऑक्सीजन का उपयोग। ऑक्सीजन का उपयोग। ऑक्सीजन क्या है पहले बताओ, ये है क्या? मेरे को ये बताओ क्या है? गैस है। क्या है? हवा वाले बच्चों, ये है गैस, हवा ही है। गैस, ऑक्सीजन गैस है तो इसका कुछ यूज होता होगा ना, उसको देखेंगे आप। ठीक है, तो पहला है रिस्पायरेशन। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट यूज है रिस्पायरेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? श्वसन। क्या बोलते हैं जी? श्वसन मतलब सांस लेना। क्या है? ऑक्सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग यूज क्या है? श्वसन के लिए इसका यूज करते हैं, रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, बाकी काम बाद में अगर पढ़ेंगे। तीन जो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट करके पढ़े थे, कुछ तीन चीजें हैं जो बहुत जरूरी है जीने के लिए। क्या क्या है? क्लास 7 में पढ़ाया था। वाटर, एयर, हाँ, तो सबसे पहले उसमें आता है एयर, इसके बाद आता है वाटर, और थर्ड आता है फूड। ठीक है जी, हवा लोगे, सांस लोगे, तभी तो उसके बाद पानी और खाना के लिए जिंदा रहोगे। कि ऐसा है कि किसी को पहले खाना खिला दिया जाए, फिर पानी पिला दिया जाए, उसके बाद 1 घंटा बाद उसको सांस लेने को बोला जाए? ऐसा पॉसिबल है? अरे क्लास 7 की बुक में वैसे लिखा है। कैसे लिखा है बता रहा हूँ। वाटर, फूड, उसके बाद डाला है एयर को। उसका मतलब है खाना खिला दो, नाक को चूतिए रहो, पानी पिला दो, ऐसा है। फूड वाटर वगैरह, तो खाना खिला दो, फिर पानी पिला दो, नाक को मत चूटे रहो उसको। उसके बाद एयर लिखा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्लास 7 का बुक देखिए क्या लिखा है। इन दोनों के बाद, फूड और वाटर के बाद जो नेसेसरी है, जो जरूरी है, वो क्या है? एयर है। बुक में देख लेना है कि नहीं आता, मतलब खाना पानी पहले जरूरी है इंसान को, उसके बाद वो सांस लेगा, यही बोल रहा है। तो मेरा मन होता है उस बुक के लेखक को बुला ले, नाक को चूट दे, खाना दे दे, उसके बाद सांस लेने को खोल, मर जाएगा तुम, है कि नहीं? सबसे जरूरी क्या है? एयर। हर समय सांस ले रहे हो ना, वो जरूरी है। उसके बाद पानी जरूरी है, क्योंकि दिन भर पानी जल्दी ज्यादा पीते रहते हो। खाना तो 3-4 ही टाइम खाते हो, लेकिन पानी तो पीते ही रहते हो। तो सबसे पहले एयर, फिर वाटर, फिर खाना। समझ आया जी? तो अभी फिलहाल चलने वाले हैं एयर में। तो जो एयर जो आपके लिए नेसेसरी है, वही एयर है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन, क्योंकि उसी से आप सांस लेते हो। तो सबसे पहला यूज है उसका रिस्पायरेशन, श्वसन, सांस लेना। कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, द मेन यूज ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप तो लेते ही हो, एनिमल लोग भी लेते हैं कि नहीं? सांस। और प्लांट्स लोग वो भी लेते हैं। चलिए आगे बता दूंगा, ज्यादा नहीं खींचते इसको। Mountaineers, astronauts, scuba divers carry this with them in suitable cylinders। बताया था कल, क्या बताया था? Mountaineers जो पर्वतारोही, पर्वत चढ़ने वाले हैं, और एस्ट्रोनॉट्स हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, और स्कूबा ड्राइवर पानी में तैरने वाले हैं। ये सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को, ऑक्सीजन को किसमें लेके जाते हैं? सिलेंडर में लेके जाते हैं। किसमें? सिलेंडर में लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर में माउंटेनियर्स जैसे कोई पर्वत चढ़ रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, तो ऊपर में तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, इसलिए ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के ले जाया जाता है। बता दिया था कल। इन हॉस्पिटल, अस्थमा एंड हार्ट पेशेंट्स एंड न्यूबॉर्न बेबीज हैविंग ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आर गिवन ऑक्सीजन मास्क। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑक्सीजन मास्क। किसको दिया जाता है? ऐसा नहीं कि अब हॉस्पिटल गया मतलब ऑक्सीजन मास्क आपको पकड़ा के लगाना, फ्री में नहीं मिलता है। ठीक है, उसको किसको लगाया जाता है? तो हॉस्पिटल में क्या दिया जाता है? ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है। लेकिन किसको दिया जाता है? अस्थमा के रोगी को, जिसको सांस लेने में क्या हो, प्रॉब्लम हो। दूसरा है हार्ट पेशेंट, मतलब दिल के बीमारी, दिल के मरीज को दिया जाता है। और है न्यू बॉर्न बेबी, जो बच्चा पैदा हुआ रहता है ना, कुछ लोग को जरूरत होता है, सबको नहीं लगाता। ठीक है, तो ये पहला ऑक्सीजन का यूज क्या है? रिस्पायरेशन, श्वसन, सांस लेने के लिए। ठीक है, और एनिमल भी लेते हैं, प्लांट्स भी लेते हैं, और आप भी लेते हो। ठीक है, चलिए दूसरा है वेल्डिंग। दूसरा क्या है? वेल्डिंग का मतलब जोड़ना, लोहे को एक लोहे को दूसरे में। हाँ, अभी तो वेल्डिंग है क्या? ठीक है, तो वेल्डिंग मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अदर गैसेस आर बर्न्ड टू गेट अ फ्लेम यूज्ड टू जॉइन मेटल ऑब्जेक्ट। मेटल मतलब होता है धातु। क्या होता है? धातु। मेटल ऑब्जेक्ट,
मेटल नॉन मेटल बताओ ना, धातु और धातु। हाँ। मेटल का मतलब क्या होता है? धातु। तो लोहा धातु है कि नहीं? हाँ। मेटल है लोहा, ठीक है। अब उसके प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे आगे जाके। आप लोगों के साथ पढ़ा रहा था गर्मी छुट्टी में, फ्रेजिलिटी वेरिएबिलिटी ये सब क्या है। तो ये धातु की गुण है, इसको छोड़ो, लोहा धातु इतना जान लो। और लोहा को वेल्डिंग करने के लिए जो उसमें कौन सा गैस यूज होता है? ऑक्सीजन गैस यूज होता है, उसके साथ कुछ और गैस यूज होते हैं। तो सेकंड यूज है वेल्डिंग करना, ठीक है। और एक चीज अगर इसमें दिया नहीं है लेकिन ऐड कर सकते हो, टू हेल्प इन बर्निंग, टू हेल्प इन बर्निंग, जलने में सहायक होता है कि नहीं? जलने में नहीं, जलाने में, जलाने में, टू हेल्प इन बर्निंग, जलाने में सहायता करता है। कौन सा गैस? ऑक्सीजन। ये है यूज ऑफ ऑक्सीजन। खत्म करें, चलिए चलते हैं आगे। अब जो पढ़ेंगे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है और क्वेश्चन में एग्जाम में भी आता है, यूज ऑफ नाइट्रोजन। सबको ठीक रहेगा, सेम टू सेम, क्योंकि ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी क्या है? गैस ही है। तो अब पढ़ेंगे यूज ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की जगह मैं क्या कर दूंगा? नाइट्रोजन। अब गैस है कि नहीं है? नाइट्रोजन गैस सुने हो? कितना परसेंट होता है एटमॉस्फेयर? सबसे ज्यादा जो गैस है ये 78% इन द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन गैस। तो देखते हैं इतना सारा है तो यूज भी तो होगा, पढ़ते हैं। तो मेन यूज जैसे इसकी कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, ठीक है। तो हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर ओनली ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर? कभी सोचे हो अगर एटमॉस्फेयर में चारों ओर ओनली ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस ही हो, क्या होता? ओनली ऑक्सीजन गैस ही होता तो क्या होता? कभी सोचे हो? नहीं सोचे हो ना? आगे चलो, क्या होता फिर बेटा? सोचो। कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाता। पेड़ पौधे, ये तो सही बात है। अगर ओनली ऑक्सीजन होता तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे, कब? मात्र खाना बनाते टाइम। ऐसा बोला जाता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो गलत है। रिस्पिरेशन, सांस लेने के लिए क्या गैस चाहिए उसको भी? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को कौन सांस लेता है? पेड़ पौधे सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस से, और खाना बनाते टाइम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ऑक्सीजन ही होता ओनली तो वो लोग खाना ही नहीं बना पाते। और चूंकि पता है फूड चेन, जो हिंदी में क्या बोलते हैं फूड चेन को? खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला। तो जो फूड चेन है वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा वाला। तो कोई खाओगे तब तो जिंदा रहोगे। और सबसे पहला आता है उसमें हमेशा प्लांट्स। बताओ, याद है? प्लांट से स्टार्ट होता है, क्योंकि दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो खाना ही नहीं बना पाते वो लोग। अगर ओनली ऑक्सीजन होता, करके क्वेश्चन आया है, तो अगर ओनली ऑक्सीजन होता तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता और खाना ही नहीं बना पाते प्लांट लोग, और पौधे नहीं बना पाते तो हम क्या खाते? सब क्या हो जाता? खत्म, सीधा खत्म। और ऑक्सीजन का अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो साइज बढ़ जाती है चीजों की। यहीं पर देखो चीटी इतना बड़ा बड़ा दिखाता है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाए। चीटी जो इतना बड़ा दिखता है ना आपको, चीटी कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा कि आपका रसगुल्ला अकेले लेके चल जाता है। 2 मिनट के लिए रखते कटोरी में रसगुल्ला, 2 मिनट बाद आते तो गायब, हम तो डुलाते लेके जाती थी, समझ रहे कि नहीं? तो ये चलो फिर इसको तो सोच लिया और अच्छा दिमाग लगाया। वुड देयर बी लाइफ, क्या जिंदगी होता अगर ओनली ऑक्सीजन होता? तो क्या जिंदगी होता जी? होता ही नहीं। फूड चैन ही चालू नहीं होता, समझ रहे हो जी? खाद्य श्रृंखला क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? खाद्य श्रृंखला ही स्टार्ट नहीं होता, आप भी कुछ नहीं खा पाते तो मर जाते ना, सभी मर जाते, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति है, नाइट्रोजन गैस है कि नहीं, तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति को कम कर देता है। डिक्रीज करना मतलब कम करना, बताया इंक्रीज डिक्रीज पढ़े हो कि नहीं? डिक्रीज का मतलब क्या होता है जी? कम करना। तो जो नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति को कम कर देती है, ठीक है। Along with this, इसके साथ नाइट्रोजन इज क्वाइट यूजफुल टू अस। इस तो ऑक्सीजन का जो प्रेजेंटेशन है उसको कम करती है, कौन करती है कम? नाइट्रोजन गैस। लेकिन उसके साथ साथ उसके अलावा भी बहुत सारा उसका यूज है। क्वाइट मतलब काफी यूज है उसका, पढ़े नीचे। Some of the uses of nitrogen are as follows। नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट यूज नीचे दिए गए हैं, बुक में दिए गए हैं, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ कहाँ नीचे जाओगे? नीचे जाना तो चले गए। तो क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का हो गया, कितना यूज करोगे? सांस तो ले लिए ना, जिंदा हो गए। फर्स्ट है नाइट्रोजन के यूज में, फर्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स।
आप बड़े होते हो, ग्रोथ होता है आपका, तो कौन सा गैस यूजफुल है इसके लिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। क्या लिखा है? इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ग्रोथ किसके लिए जी? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधे और एनिमल के में भी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि जो आपका हाइट बढ़ता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो किस गैस के कारण बढ़ता है? नाइट्रोजन। तो लिख सकते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मतलब वृद्धि। क्या होगा हिंदी में? वृद्धि। पौधों और जंतुओं की वृद्धि, वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। पहले सेकंड यूज देखें, समझ आ रहा है कि नहीं? सेकंड यूज है अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का बहुत बड़ा मात्रा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की नाइट्रोजन सॉरी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस का बहुत बड़ा मात्रा किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन। देखो बता, अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बहुत बड़ा मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है, काम करता है, और क्या बना देता है? अमोनिया गैस। टू फॉर्म अमोनिया। क्या बनाता है? अमोनिया बना देता है। क्या बनाता है जी? अमोनिया। हुआ। तो नाइट्रोजन जो गैस है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? अमोनिया। बुक को भी मैं बंद कर रहा हूं। क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। और अमोनिया का कुछ यूज होगा। अमोनिया इज यूज्ड टू मेक मेनी फर्टिलाइजर्स एज यूरिया। अब अमोनिया का यूज क्या होता है? क्या बना देता है ये? अमोनिया बना देता है। कौन बनाता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बना देता है। इस अमोनिया का यूज है फर्टिलाइजर बनाने। क्या है? फर्टिलाइजर मतलब होता है खाद। क्या होता है? खाद। जैसे कि एग्जांपल के लिए यूरिया। क्या है? यूरिया डीएपी खाद है ना, इसके लिए अमोनिया का यूज किया जाता है। दो यूज हो गया। अमोनिया का यूज नहीं है, ये नाइट्रोजन गैस का यूज है, क्योंकि अमोनिया बन किससे रहा है? नाइट्रोजन से तो बन रहा है ना। तो ये दो हो गया। तीसरा है, थर्ड यूज है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेचर इट इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक लैंप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट। इसको किसमें भरा जाता है? इलेक्ट्रिक लैंप में भरा जाता है। किसको? फिलामेंट मतलब ये लट्टू जो होता है। हाँ, ये लट्टू के अंदर ऐसे तार रहता है ना, देखे हो कि नहीं देखे हो? अब इसी तार को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। जो किससे बना होता है? टंगस्टन। किससे बना होता है? फिलामेंट का हिंदी मतलब होता है तंतु। क्या होता है? तंतु। तो इसलिए बना होता है टंगस्टन से। टंगस्टन नाम का एक मेटल है, धातु है, उससे बना होता है। फिलामेंट बोलते हैं। 12 रुपए लाइट में दिखेगा गोल वाला आपके, इसमें नहीं दिखेगा, समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं फिलामेंट, जो किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। तो उस बल्ब में कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? इलेक्ट्रिक लैंप में भरा जाता है। थर्ड यूज क्या है इसका? फील इलेक्ट्रिक लैंप, विद्युत लैंपों में भरने का काम आता है नाइट्रोजन गैस। समझ आया? 3 यूज हो गया। आगे चलते हैं। बहुत लंबा दिया है भाई, क्या लिखा देखते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू कीप स्टोरेज फूड आइटम्स फ्रेश। सबसे ज्यादा जबरदस्त इसका यूज है टू कीप फूड आइटम फ्रेश। टू कीप फूड आइटम फ्रेश। फूड आइटम को, खाना को तरोताजा रखने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है। मैं इरेज दिस ऑल। 1 2 3 एंड 4 यूज हो गया। हो गया ना 4 यूज? क्या हो गया? कोई कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? हाइड्रोजन भरा रहता है ना। नाइट्रोजन है यार, कैसे कुछ भी बोलता है? कौन बोला हाइड्रोजन गैस भरा है? नाइट्रोजन गैस है। आप चिप्स खाते हो, आप लोग भी खाते हो, तो क्या क्या भरा होता है उसमें? नाइट्रोजन। कुरकुरे, पोटैटो चिप्स, क्या बोलते हैं उसको, मैं बहुत खाता हूँ, सब में जो पैकेजिंग वाला जो चीज है, उसमें गैस तो भरा होता है, इतना जानते हो, क्योंकि 5 रुपए का इतना सारा होता है, पैकेट इतना बड़ा होता है, उसमें हवा भरा रहता है, लेकिन वो कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। तो आप लोग को क्या लगता है, मात्र उसका मात्रा बढ़ाने के लिए भरा गया है कि नहीं? खराब इतना बड़ा खुला है नहीं, आप लोग को ऐसा लगता है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं इतना सा तो चिप्स रहता है, बाकी हवा है, तो कुछ भी हवा नहीं डाल रहा है इसमें,
कार्बन डाइऑक्साइड डाल के देकर खाओगे हैं? उसमें स्पेशल सोच समझ के डाला गया है नाइट्रोजन गैस को। किसको? नाइट्रोजन गैस को। किसमें? चिप्स में और कुरकुरे में। समझ रहे हो जी? और क्यों डाला गया है? ताकि आपका जो फूड आइटम कैसा रहे? फ्रेश रहे, शुद्ध हिंदी में ताजा रहे। इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है जितना भी पैकेजिंग वाला फूड है। समझ आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है इसका। उल्टा होगा। सील पैक्ड स्नैक्स एंड पोटैटो चिप्स इज्जत के साथ लिख भी दिया गया है ना? जो पैकेजिंग नहीं होता है, सील पैक होता है। स्नैकर्स खाते हो? स्नैक्स एंड पोटैटो चिप्स पैकेट ऑफ अनकुक्ड एंड फ्राइड फूड्स आर फिल्ड विद दिस गैस। इन सब में कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन गैस ही डाला जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? इट डज नॉट अलाउ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू कम इन कांटेक्ट। ऑक्सीजन किसी के साथ गया तो बिगाड़ेगा, कुछ काम करके कुछ बना देगा। और बिना कुछ बना देगा मतलब आप चिप्स डाले हो बना के उसमें, ठीक है? अब उसमें कुछ गैस नहीं डाले, अब कहीं से झिल्ली में ऑक्सीजन गैस आ गया तो वो रिएक्ट करके कुछ सड़ा देगा, कुछ अलग बना देगा। और आपको खाना था चिप्स, तो उसको फेंक दोगे। इसलिए उसमें डाला जाता है नाइट्रोजन। और अभी पढ़ा है, जो नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति है ऑक्सीजन की उपस्थिति को कम कर देती है, हटा देती है उसको। इसलिए आपका खाना ताजा रहता है, फ्रेश रहता है। हुआ? ऐसे उल्टा हो जाता है तो ये हो गया फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट यूज टू कीप फूड आइटम फ्रेश। खाना को ताजा रखने के लिए। 5 है लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज कूलिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। लिक्विड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कैसा? तरल नाइट्रोजन बोल सकते हो, तरल नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का जो यूज है किसमें किया जाता है? इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री मतलब समझते हो उद्योग धंधा, उद्योग क्या फैक्ट्री जानते हो? ये जानोगे आपको। फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है, यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट मतलब रुमाल करने के लिए, ठंडा करने वाला एजेंट। जैसे एसी में नहीं लगाते हो, हाँ, तो ऐसा इसका तरल नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। कंप्रेसर में भी नाइट्रोजन डालते हैं। अब नहीं होता हो तो समझ आ रहा है कि नहीं? इसका लिक्विड फॉर्म, कौन सा फॉर्म? लिक्विड फॉर्म डलाता है इसमें इंडस्ट्रीज में। यूज्ड फॉर स्टोरिंग ब्लड एंड ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन। किसी का आंख किसी दूसरे में लगा देना, प्लांटेशन होता है कि नहीं? मतलब बेटा ट्रांसफर करना। किसी का आंख खराब हो गया है और कोई अपना आंख दान देना चाहता है, उसको 2 लाख रुपए का जरूरत है मान लो, तो एक आंख ऐसे निकाल के नहीं देता वो उसको डॉक्टर लोग निकालते हैं और कहीं पर रखते हैं। समझ रहे हो? ऐसे आंख निकाल के घर की तिजोरी में नहीं रखते। समझ रहे हो? वो आंख क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, आपका भी काम नहीं आएगा, न किसी और का भी काम नहीं आएगा। तो उसको फ्रेश रखने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? और ब्लड को ब्लड स्टोर करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। ब्लड जो खून रक्त भी दान करते हैं ना, रक्तदान, उसके लिए भी नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, उसको ताजा रखने के लिए। नाइट्रोजन को बलून में डालता है ना क्या? नहीं है नाइट्रोजन, वो हीलियम गैस होता है। हीलियम क्या है? हीलियम। हल्का गैस होता है, ऊपर जाता है वही वाला ना, नाइट्रोजन नहीं होता। इतना समझ आया? यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के उपयोग खत्म। चलते हैं एयर पोल्यूशन। अब क्या पढ़ेंगे? औषधि हैं? औषधि नहीं। क्या टुट्टी क्या बजा रहा है? अच्छा आप बताओ क्या पैराशूट के लिए देखना पड़ेगा हल्का के हिसाब से। अब पैराशूट में कहाँ गैस होता है? तो खुद ही वो बस खोला जाता है, वो जो मन करे वो गैस डाल लेता है। वाटर बलून होता है। समझ रहा है? चलिए तो अब पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? एयर पोल्यूशन। बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको समझ नहीं पाओगे। एयर पोल्यूशन का मतलब होता है वायु प्रदूषण। क्या होता है? शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं TION, हो गया ना? पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण। हवा का गंदा होना, हवा का गंदा होना कहलाता है एयर पोल्यूशन। पढ़ते हैं थोड़ी स्पीड में। एयर पोल्यूशन मींस द प्रेजेंस ऑफ suspended particles and unwanted gases in such an amount that their presence is harmful to man and other living organism. हवा में कुछ गंदा, we can say डस्ट पार्टिकल का मिल जाना या अनवांटेड गैस, जो गैस हम नहीं चाहते। अनवांटेड मतलब जिसको हम नहीं चाहते वो गैस में मिल जाना। समझ रहे हो? एटमॉस्फेयर में मिल जाना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है,
रोज छोड़ रहे हो, हर समय छोड़ रहे हो नाक से, और छोड़ते भी हो, कब ये कम वाला है कहीं पर ज्यादा वाला छोड़ देते हो, इससे सब लोग उठ के भाग जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड है। बाइक मोटर सब धुआं छोड़ता है कि नहीं, इंडस्ट्री से चिमनी से बड़ा बड़ा धुआं निकलता है कि नहीं, ये सभी एयर को क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है, पॉल्यूशन करता है, वायु प्रदूषण करता है। ये हमारे लिए कैसे है, हार्मफुल। कैसा है, मतलब आपको सेहत के लिए तो हानिकारक है। कौन हानिकारक है, वायु प्रदूषण, समझ आ रहा है, एयर पोल्यूशन ये है। लेट अस सी हाउ, हेलो क्या हो रहा है, let's us see how our day to day activities can affect the air it our environment। देखते हैं, let us see मतलब चलो देखते हैं कि हमारा जो डे बाय डे काम है, दिन प्रतिदिन जो हम लोग काम करते हैं, दिन में बहुत सारा काम करते हो आप लोग, ठीक है नहीं, तो ऐसा क्या क्या काम है डे बाय डे जो हम लोग करते हैं वो एयर को अफेक्ट कर रहा है, हवा को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इफेक्ट अफेक्ट देखिए, इफेक्ट मतलब प्रभावित करना, अफेक्ट मतलब प्रभाव। चलिए इन्वायरमेंट कम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए इसको समझने का क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश। तो एक्टिविटी 4 दिया गया है, एक्टिविटी देखिए फटाक से पढ़ के बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए, क्या देख रहा हो ये पहले बताओ, एयर पोल्यूशन क्या देख रहा है, हवा में गंदगी, थोड़ा ऊपर भी नजर करके देखिएगा, थोड़ा मेहनत खराब है, चला है ना। एयर पोल्यूशन देख रहा हूँ तो एक एक्टिविटी करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, करा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन समझ जाओगे, ठीक है। तो क्रियाकलाप हिंदी क्या बोलते हैं इसको, क्रियाकलाप। सुने वर्ड को किसके मुंह से, यहाँ पे हिंदी बताने वाला तो नहीं होगा इतना जबरदस्त, क्योंकि हिंदी बताना कठिन है, मैं वही बता। एक्टिविटी बोल दो, क्रियाकलाप बोलने में टेंशन हो जाता है ना। तो क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इसके लिए क्या चीजें चाहिए, हेलो कुछ आवश्यक सामग्री लिखा होता है उसमें, आपके में लिखा है मटेरियल रिक्वायर्ड। काम करने के लिए कुछ भी काम करने कुछ चीज चाहिए होता है कि नहीं। मान लो चाय बनाना है, क्या क्या चाहिए, वाटर, मिल्क, चीनी, शुगर, चाय पत्ती, इतना चाहिए कि नहीं, हाँ जिंजर, अदरक, ये सब को मिलाओगे और कुछ करोगे तब जाके कुछ बनेगा, चाय बनेगा। तो कुछ चीजें चाहिए कि नहीं, इसके लिए भी कुछ चीजें चाहिए। देखते हैं, अप्लाई ऑयल, व्हाइट पेपर, ऑयल और वेसलिन, मात्र 3 चीज चाहिए। क्या चाहिए, व्हाइट पेपर, क्या चाहिए, व्हाइट पेपर, सादा का कागज चाहिए, एक ऑयल चाहिए, क्या चाहिए, तेल चाहिए, या तो वेसलिन होगा फिर भी चलेगा, ठीक है। कितना कर लेना है, अप्लाई ऑयल और वेसलिन ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, पेपर के एक साइड में आपको तेल या ऑयल लगा देना है, सॉरी ऑयल या वेसलिन लगा देना है, तेल या ऑयल क्या लगाओ, कोई भी ऑयल है ना, चाहे आप जैस्मिन ऑयल चुपरते हो लगाते हो या फिर कोकोनट ऑयल हो, जो भी आप लोग घर में ऐसा ऐसे चुपरते हो ना, यूं लगाते हो, उसको लगा सकते हो, ठीक है। कमर का भी चलेगा, इब्बा वाला भजिया बनाने वाला, हाँ भजिया बनाने वाला भी चलेगा, जो आपको बनाए। क्या बोलिए, चलते आगे चलेगी नहीं। पेपर में क्या लगाना है, ऑयल लगाना है, जो मर्जी लगा लो। उसके बाद नाउ लीव दिस पेपर इन ओपन एयर, इसको खुली हवा में छोड़ देना है। अब कहाँ कहाँ छोड़ना है, टेक केयर दैट द ऑयल और वेसलिन अप्लाइड साइड इज फेसिंग अपवर्ड्स आफ्टर 10 मिनट्स। कंपेयर दिस पेपर विद अ प्लेन पेपर, एक प्लेन पेपर को हवा में रख देना और एक पेपर में तेल लगा के उसको हवा में रख देना, 2 काम हो गया। 10 मिनट बाद जब उसमें जाओगे तो इसमें पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक पेपर जो आपका सूखा रहेगा वो खाली रहेगा, और ऑयल वाला में क्या हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल चिपक जाएगा। चिपकेंगे कि नहीं, दूर के कण उड़ रहे हैं, यहीं पर मैंने ऐसे कर दिया, ये उड़ रहा है कुछ, ये देखो ये जाके चिपक जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें ऑयल लगा है। पढ़ ही लेते। तो 10 मिनट बाद जब जाओगे तो उसको कंपेयर करना है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको कुछ डिफरेंस मिला, कुछ अंतर मिला दोनों में। नाउ यू मस्ट हैव कम टू नो, अब आप जान गए होंगे हाउ पोल्यूटेड योर नेबरहुड इज, आपका जो आसपास का जो इलाका है कितना पोल्यूटेड है, इसको जान सकते हो। डिफरेंट स्टूडेंट आर एट डिफरेंट प्लेसेस कैन डू द सेम एक्टिविटी, हर स्टूडेंट अलग अलग जगह भी इस एक्टिविटी को कर सकता है। आप अपने घर में तेल लगा के अपने खोल में रख देना, और आप अपने घर में अपने दरवाजे के बाहर रख देना। जिसका कागज सबसे ज्यादा गंदा होगा है वो सबसे ज्यादा आसाद होगा, ठीक है, वाह, उसका एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा गंदा होगा, सही कि नहीं, सबसे ज्यादा गंदा होगा, ये बात। Write your findings in table 3.2 and then compare your notes. You can also choose places
अदर देन व्हाट इज गिवन द टेबल 3.2 ये टेबल जो दिख रहा है उसमें लिख देना है उसको. यू कैन नो विच प्लेस ऑफ योर विलेज और टाउन इज द मोस्ट पोल्यूटेड. मैं बोला ना, आप इससे जान सकते हो कि किसका घर, किसका जगह, किसका गांव सबसे ज्यादा गंदा है. जहां पर सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल चिपकेगा वही सबसे ज्यादा गंदा है. और नहीं तो किसी दूसरे के गांव पे इंसल्ट नहीं करना है तो अपने गांव में 3-4 जगह रख देना. एक आपके घर के पास रख देना, एक अपने दुश्मन के घर के पास रख देना. देखना कि किसके घर का वातावरण ज्यादा गंदा है. ठीक है, मम्मी खुश हो जाओगे और साथ के सारे से है कि नहीं. तो आगे चलते हैं. सही है। अब देखो तो थोड़ा सा देख लो, प्रैक्टिकल नहीं किया लेकिन अपने दिमाग से बताना क्या लिखा है. जगह लिखा है, जगह में पेपर रखे हो अलग अलग जगह में, तो क्या इधर आ रहा है. तो नियर फायर प्लेस, जहाँ पर आग जल रहा है वहां पर ज्यादा पोल्यूशन होगा कि कम होगा. तो यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट में मोर. क्या लिख देते हैं? मोर. सेकंड में एट क्रॉस रोड. क्रॉस रोड मतलब क्या होता है? चौराहा. वहाँ भी ज्यादा होगा. ज्यादा होगा कि नहीं. नियर फैक्ट्री. फैक्ट्री के आसपास और ज्यादा. और नियर द विंडो ऑफ योर हाउस, आपके घर के सामने और ज्यादा. कम होगा ना, घर के सामने कम होगा. इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? फैक्ट्री वाला. हाँ, सबसे ज्यादा फैक्ट्री में है ना. सब मोर, सबसे मोर कहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? फैक्ट्री में. उसके बाद क्रॉस रोड में. उसके बाद जहाँ पर आग जल रहा है वहां पर. लास्ट में आपके घर पर पोल्यूशन कम होगा. समझ आया? एक्टिविटी खत्म हुआ जी. सर तो लास्ट क्या डालेंगे? लास्ट में आपके घर वालों को लेस 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 देन ऑल. लेस दो. हाँ, ये तो जबरदस्त वर्ड दे दिया, लेस देन ऑल. समझ आ रहा है जी. चलते हैं आगे. तो ये एयर पोल्यूशन खत्म होने वाला है आपका. ये बाबा रे, कौन बोला खत्म होने वाला है? घंटी बज गया. चलो पढ़े फिर. पढ़े विस्तार से पढ़े. अरे रेडी. देखो यहाँ से क्या लिखा है. फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पोल्यूशन देयर इज अनदर मेथड आल्सो. एयर पोल्यूशन को जानने का कुछ और तरीका भी यहाँ पर है. फॉर दिस, इसके लिए कलेक्ट लीव्स फ्रॉम ट्रीज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एज गार्डन, रोड, स्कूल, इंडस्ट्रीज प्लेस etc. आपको मात्र कहीं नहीं करना है, पेड़ की पत्ती इकट्ठा करना है अलग अलग जगह से. क्या करना है? पेड़ की पत्ती इकट्ठा करना है. समझ आ रहा है कि नहीं बॉयज? आवाज ज्यादा मत करिए, इधर देखिए है ना. आपको मात्र पेड़ की पत्ती पत्ती को क्या करना है? कलेक्ट करना है. क्या करना है? इकट्ठा करना है अलग अलग जगह से. कहीं पर गार्डन से ले आए एक पत्ती है ना, इंडस्ट्रियल प्लेस से, यहाँ पर आपका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है वहां से लाए, चौराहा से एक पेड़ का पत्ती ले आए, उसको ले आना है. फिर क्या करना? देखो, लुक एट दिस लीव्स, सी द डस्ट ऑन देम एंड ट्राई टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द डस्ट ऑन देम. अब सब में डस्ट होगा, कुछ ना कुछ तो डस्ट होगा. एकदम पत्ती साफ तो नहीं होगा, तो उसको डस्ट को छू के देखना है कि कितना मोटा डस्ट है. पत्ती ला लिए, अब इस पत्ती में डस्ट होगा ना, धूल के कण चिपके रहेंगे. तो जहां का जिस पास के लीव में सबसे ज्यादा धूल का कण होगा, मोटाई होगा डस्ट का, है ना, वो सबसे ज्यादा गंदा होगा. सर बोलने जाने का जो रास्ता है, कच्चा रास्ता वापस पूरा रेड वाला. उधर जाने का रास्ता इधर से जाओगे तब हाँ. चुरुपली साइड से. हाँ. वहां पर खतरनाक रहेगा क्योंकि वो कच्ची सड़क है. रेड वाला है वो पूरा सबसे ज्यादा पोल्यूशन रहेगा ना. वही है, अलग अलग पत्ते लाओगे तो समझ में आएगा क्योंकि डस्ट उसमें ज्यादा मोटा से जमा रहेगा. ठीक है, कब चलेगा वहाँ बोलना? पहले बस जाना. अच्छा, बस में आते थे छोटे थे तब. चलो आए अगले साल. मतलब बड़े हो गए थे तब. चलिए छोड़िए यार, आप लोग बड़े हो गए तो मैं क्या करना है, बड़े हो ही रहा. तो अलग अलग जगह की पत्ती को इकट्ठा करोगे, इससे आप एयर पोल्यूशन को पता लगा सकते हो. क्या लगा सकते हो? हाँ. क्यों? पत्ती तोड़ के लाना है सब, क्यों लाना है तो पता होना चाहिए ना. एयर पोल्यूशन को पता करने का दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है. आगे चलते हैं. लुक एट दिस लीव्स, सभी पत्ती को देखना है. सी द डस्ट ऑन देम, डस्ट को देखना है कि कौन से में ज्यादा डस्ट जमा है. एंड इफ यू फाइंड एनी डिफरेंस ट्राई टू फाइंड द केयर.